जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की कथा में आप सभी सुनेंगे तिल चौथ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचा करता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम काज कर दिया करती थी और उसके बदले में जेठानी जितने भी बचा हुआ खाना रहता था देवरानी को दे दिया करती थी और उसी से ही देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ का महीना आया तो देवरानी ने तिल चौथ व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर देवरानी जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेले नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें मैं खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर में उसके बच्चे और पति आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए आज कुछ पकवान और अच्छे अच्छे भोजन मिलेगा। लेकिन जब माँ घर आई तो बच्चे ने देखा कि माँ के हाथ में कुछ भी नहीं है। बच्चे कहने लगे माँ, हम सब आस लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है, इसलिए आप कुछ अच्छे भोजन और पकवान लाएंगी, मगर आप तो खाली हाथ आ गई। ये देखकर बच्चे रोने लगे। अब तो उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोने से बहुत मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। अब गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोने मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले धोने मारी पाटे मारी निपटाई लागी है, कहाँ निपटे? वो बोली ये परा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। अब फिर गणेश जी बोले अब कहाँ पोछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं, सो बोली मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के छींटे व बिंदी जगमगा रहे थे। अब तो उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा
कल खाना नहीं दिया, शायद इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी वापस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। अपनी चाची की ऐसे वचन सुनकर बच्चों ने अपनी माँ को बताया कि माँ, चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहे हैं। जेठानी यह सुनकर दौड़ी हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी के मन में कोई छल कपट नहीं था, इसलिए उसने सारी कहानी जेठानी को सुना डाली। अब सारी कहानी सुनने के बाद जेठानी अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मारूं? जेठानी नहीं मानी, क्योंकि उसके मन में लालच ने घर बना रखा था। वह जिद करने लगी। मजबूर होके पति को उसे मारना पड़ा। जेठानी ने ढेर सारी घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी की यहाँ तो आपने सूखा चूटी भर तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। खाने के बाद गणेश जी ने कहा कि अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन की महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा कि घर में हीरे मोतिया जगमगा रहे होंगे, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। अब जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने अपनी पूरे घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। अब तो परेशान होकर गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। अब तो जेठानी अपने धन में से आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। इतना करने के बाद जेठानी ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हंडी सहित ताक में रखी 2 सुई की भी पंक्ति कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले, सब पर अपनी कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी सजा किसी को मत देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में गणेश जी महाराज की जय लिखना बिल्कुल ना भूले। भगवान आप सबकी सभी इच्छा को पूरी करे। धन्यवाद।